नाजरीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद रज़ा। खबरों के आगाज़ पर देखेंगे अहम सुर्खियाँ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक वफ्द के पी के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू से की मुलाकात। मुसलमानों के तमाम जायज़ मुतालबात के हामी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को वज़ीर आला चंद्रबाबू की यकीन दहानी। गुजरात की तर्ज पर तेलंगाना में कपास के किसानों को इमदादी कीमत न देने पर बीजेपी एमपी और एमएलएज का किया जाएगा पीछा। आदिलाबाद में किसानों के इजलास से कारगुजार सदर केटीआर का खिताब। साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से सोरियापेट में खैर सगाली की मुलाकात। तेलंगाना में कपास के किसानों के मसाइल को फौरी हल करने से मुताल्लिक की नुमाइंदगी। रेल नीलामी में इजलास। तेलंगाना और कर्नाटक के अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर किया गया तबादला ख्याल। शमशाबाद एयरपोर्ट हुकाम ने मुसाफिरीन को जारी की एडवाइजरी। बस की किल्लत और मुसाफिरीन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र जल्द एयरपोर्ट पहुंचने का दिया मशवरा। जिला आदिलाबाद के बूथ मंडल में शेर की मौजूदगी से सनसनी। शेर की मौजूदगी की इत्तला पर महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने आवाम को एहतियात करने का दिया मशवरा। तेलंगाना में 27 ta 30 अक्टूबर बाज़ मकामात पर हल्की ताउसत बारिश का इम्कान। आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासत में मौसम के खुश्क रहने महकमा मौसमियात की पेश कयासी। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने समुद्री तूफान दाना से निपटने के लिए रेलवे की तैयारियों का लिया जायजा। मुसाफिरों को कम से कम तकलीफ को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। सुर्खियों के बाद पेश हैं खबरों की तफसील। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक वफ्द ने रियासती आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की और वक्फ तरमीमी बिल 2024 से मुताल्लिक अपने एतराज़ात और अंदेशों से उन्हें वाकिफ कराया। वफ्द की क़ियादत बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीब मुजद्दिदी ने की और उनके साथ अरकान बोर्ड मौलाना मोहम्मद अबू तालिब रहमानी, जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की अहम दीनी व मिल्ली शख्सियात और तेलुगु देशम पार्टी के बाद मुस्लिम वज़रा और एमएलए भी शामिल थे। जनरल सेक्रेटरी बोर्ड ने वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आप ही की हिदायत पर और आप ही के मेंबरान पार्लियामेंट की कोशिशों से ये बिल ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी को सौंपा गया। अब तक हुकूमत का ये मामूल रहा है कि वो अहम बिल पार्लियामेंट में पेश करने से कबल मुताल्लिका ग्रुपों से मशवरा करती थी। इससे कबल जितनी बार भी वक्फ से मुताल्लिक कोई तरमीमी बिल पार्लियामेंट में लाया गया, मुसलमानों की मोतबर जमातों और मुख्तदिर दीनी व मिल्ली शख्सियात से मशवरा ज़रूर किया गया, लेकिन इस बार पहली मरतबा बगैर किसी मशवरे के ऐसी तरमीमात तजवीज़ की गई जो वक्फ के मंशा और मौक़िफ़ और वक्फ के पूरे तसव्वुर और उसकी हैसियत को बुरी तरह मुतासिर कर देती है और वक्फ इमलाक पर कब्ज़ों का रास्ता हमवार करती है। जनरल सेक्रेटरी बोर्ड ने वक्फ तरमीमी बिल पर मुसलमानों के अहम एतराज़ात पर मुश्तमिल 10 सफ़हात की एक याददाश्त भी वज़ीर आला को पेश की, जिसमें बिल की तमाम मुतनाज़ तरमीमात और इस पर मुसलमानों के मौक़िफ़ को तफसील से पेश किया गया। वफ़द ने वज़ीर आला से गुजारिश की है कि उनकी पार्टी एक सेकुलर पार्टी होने के साथ साथ मरकज़ी हुकूमत की एक अहम हलीफ जमात भी है, लिहाजा वो किसी भी सूरत में इस बिल की हिमायत न करें। मुसलमानों ने कसीर तादाद में ईमेल भेजकर और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत मुसलमानों के तमाम अहम दीनी व मिल्ली जमातों ने ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी से बिलमुशाफा मिलकर अपना मौक़िफ़ ज़बानी व तहरीरी दोनों तौर पर कमेटी के सामने रखा है। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने वफ़द को यकीन दिलाया कि उनकी पार्टी हमेशा से ही मुसलमानों के तमाम जायज़ मुतालबात की हिमायत करती रही है। आपके मेमोरेंडम को हम गौर से पढ़ेंगे और इस पर अपनी मुनसिफाना राय मरकज़ी हुकूमत के सामने रखेंगे। ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक चली। शुरकाए वफ़द में से कई अफराद ने भी अपनी आरा वज़ीर आला के सामने रखी।
बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने मुतालबा किया है कि गुजरात में कपास को दी जाने वाली इमदादी कीमत के मुमासिल तेलंगाना में उगाई जाने वाली कपास को भी इमदादी कीमत दी जाए। केटीआर ने फैसला किया है कि अगर कपास की इमदादी कीमत नहीं दी जाती है तो हम मकामी बीजेपी की अरकान पार्लिमान और अरकान असम्बली का पीछा करेंगे। केटीआर ने आदिलाबाद जिले के रामलीला मैदान में मुनक्किदा किसानों के इजलास में शिरकत की और खिताब किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ कांग्रेस वाले ही धोखाबाज नहीं हैं, उनसे भी बड़े धोखेबाज बीजेपी वाले भी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी मुख्तलिफ नहीं है, यहाँ बीजेपी अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली है। केटीआर ने कहा कि क्या गुजरात में कपास उगाने वाला किसान किसान है, लेकिन आदिलाबाद में कपास उगाने वाला किसान किसान नहीं है। गुजरात में कपास की इमदादी कीमत 8,800 रुपये दी जा रही है। हमारे तेलंगाना के आदिलाबाद में कल से सीसीआई के जरिए खरीदारी शुरू होने वाली है। अगर यहाँ भी इमदादी कीमत गुजरात की तरह नहीं दी गई तो हम बीजेपी के अरकान पार्लियामान और अरकान असम्बली का पीछा करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि क्या गुजरात के लिए एक पॉलिसी और तेलंगाना के लिए एक अलग पॉलिसी होगी। हमारे कपास का मेयार गुजरात की कपास से बेहतर है। एपी, महाराष्ट्र, गुजरात के मुकाबले आपके करीब मेयारी कपास उगाई जाती है। इसकी ब्रांडिंग और फ़रोग को यकीनी बनाएं और कपास के काश्तकारों को इमदादी कीमत दी जाए। केटीआर ने कहा कि रेतु बंधु और कर्ज माफ़ी के मसले पर कांग्रेस हुकूमत के साथ जिस तरह जिद्दोजहद की गई, इसी तरह बीजेपी का भी पीछा किया जाएगा। अलग अलग కాదు దొందే ఇక్కడ ఉన్నాడు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే, ఇక్కడ ఉన్నాడు బీజేపీ ఎంపీ। నేను అడుగుతున్న తమ్ములను, మా రైతులను ముఖ్యంగా అడుగుతున్నా, అంటే గుజరాత్ లో పత్తి పండించే రైతేమో రైతు, తెలంగాణలో ఆదిలాబాద్ లో పత్తి పండించే రైతు కాదా? గుజరాత్ లోనేమో 8,800 మద్దతు ధర ఇవాళ అక్కడ నడుస్తున్నది। మరి మన తెలంగాణలో, మన ఆదిలాబాద్ లో రేపటి నుంచి చాలా అవుతుందంట। ఇవాళ మొదలు పెట్టేటోడు రేపేసుకున్నాడట సిసిఐ వాడు। నేను ఒకటే అడుగుతున్నా, ఆడ ఇచ్చినట్టు 8,800 ఇక్కడ ఇవ్వకపోతే ఊకోము నీ బీజేపీ ఎమ్మెల్యేని, ఎంపీని వాళ్ళ ఎంబడబడతామనే మాట నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। వదిలిపెట్టం, ఎందుకంటే గుజరాత్ ఒక నీతి ఉంటుంది, తెలంగాణకు ఇంకో నీతి ఉంటుందా? నిజంగా చెప్పానంటే గుజరాత్ పత్తి కంటే తెలంగాణ పత్తి క్వాలిటీ అద్భుతమైన క్వాలిటీ। ఏదో నేను ఉత్తగా చెప్తలేను, నేను 10 ఏళ్ళు పరిశ్రమల మంత్రిగా పనిచేసిన, చాలా మంది టెక్స్టైల్ వ్యాపారవేత్తలను కలిసిన, ప్రపంచవ్యాప్తంగా దేశంలో కలిసిన। సౌత్ ఇండియా మిల్స్ అసోసియేషన్ అని తమిళనాడులో ఉంటది, తిరుపూర్లో। వాళ్ళు చెప్పిండు నాకు వచ్చి, సెంథిల్ అని దాని అధ్యక్షుడు, ఆయన వచ్చి చెప్పిండు కేసీఆర్ గారికి నాకు, సార్ మీ కాటన్ క్వాలిటీ, తెలంగాణలో వండే కాటన్ క్వాలిటీ ఆంధ్ర కంటే, మహారాష్ట్ర కంటే, గుజరాత్ కంటే బెహతరీన్ క్వాలిటీ మీకానే వండుతుంది, మీ ఆదిలాబాద్ లా, మీ వరంగల్ లా, మీ నిజామాబాద్ లో వండుతుంది। తప్పకుండా దీన్ని బ్రాండింగ్ చేయండి, మంచిగా ప్రమోట్ చేయండి, రైతుకు లాభం అవుతుంది। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने वाज़ेह किया है कि अडानी की नज़र सिंगरेनी पर है और केसीआर के पास वाहिद ताकत है जिसके पास तेलंगाना को उन चोरों से बचाना है। आइए केसीआर की क़यादत में चलते हैं जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर तेलंगाना को हासिल किया। केटीआर ने आज आदिलाबाद ज़िले में मुनक्किद इजलास में शिरकत की और खिताब किया। केटीआर ने कहा कि नलगुंडा ज़िले के रमन्नापेट में अडानी ने कल एक नई सीमेंट फैक्ट्री के क़याम के सिलसिले में अवाम की राय ली है। रामन्नापेट के तमाम किसान और अवाम हज़ारों की तादाद में बाहर और एक बहुत बड़ी रैली निकाली। मकामी सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को भी अडानी से जोड़ दिया जाएगा। अडानी ने बेलमपल्ली में ओरिएंटल फैक्ट्री का भी मुशाहिदा किया जिसको अडानी खरीदने जा रहे हैं। आदिलाबाद सीसीआई के बाद सिंगरेनी को भी बुक किया जाएगा। केटीआर ने कहा कि अडानी की सिंगरेनी पर भी नज़र है। मरकजी वजीर कोयला किशन रेड्डी की सदारत में लोकसभा और राज्यसभा के अरकान के साथ साउथ सेंट्रल रेलवे के सिकंदराबाद रेल नेलाइब में एक अहम इजलास हुआ जिसमें तेलंगाना और कर्नाटक रियासतों की अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। इस मौके पर उन अरकान पार्लियामेंट ने साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर अरुण कुमार जैन के साथ रेलवे प्रोजेक्ट के तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया। इन अरकान पार्लियामेंट ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर हुक्काम को तवज्जो दिलाई और उन कामों की पेशरफ्त का जायजा लेते हुए उनकी जल्द तकमील को यकीनी बनाने पर जोर दिया जिसे हुक्काम की तवज्जो दिलाया गया। इजलास में मलकाजगिरी के एमपी ई राजेंद्र, मेदक के एमपी रघुनंदन राव, महबूब नगर के एमपी DK रौना, वरंगल के एमपी कडियम काव्या, निजामाबाद के राज्यसभा रुकन सुरेश रेड्डी, आदिलाबाद के एमपी नागेश, बेदर एमपी सागर, गुलबर्गा के एमपी राधा किशन और रेलवे अहदेदारों ने शिरकत की। मेदक के रुकन असम्बली रघुनंदन राव ने बादशाह मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने मेदक पार्लिमानी हल्के से मुतालिक रेलवे के मसाइल को साउथ सेंट्रल रेलवे के अहदेदारों के इल्म में लाया। उन्होंने कहा कि एदुलाना गोलपल्ली रेलवे स्टेशन को
चरलापल्ली सेशन की तरह तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि इदुलाना, गोलपल्ली और कुल्लूरू इलाकों में रेलवे ब्रिज को जल्द मुकम्मल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ORR के साथ रेलवे लाइन बिछाई जाती तो हैदराबाद में ट्रैफिक का मसला काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि RRR रोड की तामीर के साथ साथ इर्द गिर्द रेलवे लाइन के लिए अराजी हासिल की जाए। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए दूरअंदेशी से काम लिया जाए। रघुनंदन राव ने कहा कि उन्होंने साउथ सेंट्रल रेलवे हुकाम, सहाफ़ियों और माजूर अफराद के लिए रेलवे पास बहाल करने की भी दरख्वास्त की है। साबिक वजीर और रुकन असम्बली सूर्यापेट जगदीश रेड्डी ने रियासत तेलंगाना में कपास के किसानों के मसाइल को फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा किया है। साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने आज गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से सूर्यापेट जिला मुस्तकर में कलेक्ट्रेट में दफ्तर में खैर सगाली मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गवर्नर से कपास के किसानों के मसाइल के बारे में नुमाइंदगी की। इस मौके पर खिताब करते हुए साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने कहा कि रियासत में कपास के किसानों के साथ सख्त नाइंसाफ़ी हो रही है। उन्होंने गवर्नर से कहा कि वो कपास के किसानों के मसाइल के बारे में मरकज़ी और रियासती हुकूमतों से बात करें, उनके मसाइल को हल करें। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने सैलाब से मुतासिर होने वाले कपास के किसानों पर कोई तवज्जो नहीं दी, उनकी एक और रुपया भी मदद नहीं की और उनके नुकसान का अंदाज़ा लगाने की कोशिश भी नहीं की। उन्होंने कहा कि रियासत के साथ साथ मरकज़ भी कपास के हवाले से हमारी रियासत के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहा है। इस मौके पर उन्होंने याद दिलाया कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCI ने कई मौक़े पर इस बात की सिताइश की है कि रियासत तेलंगाना के किसानों की तरफ से उगाई जाने वाली कपास रियासत गुजरात की उगाई जाने वाली कपास से बेहतर और मेयारी है। रुकन असम्बली नारायण खेड़ डॉक्टर P संजीवा रेड्डी ने आज हल्के असम्बली नारायण खेड़ के मौजा तुर्कापल्ली, मौजा हनुमंत राव पेट, मौजा निज़ाम पेट, मौजा बाचुपल्ली, मौजा रापड़ती का दौरा करके मज़कूरा मुआवज़ात में धान की फसल खरीदारी के मराकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद रुकन असम्बली डॉक्टर P संजीवा रेड्डी ने MLA कैंप ऑफिस नारायण खेड़ मंडल और निज़ाम पेट मंडल की ख़वातीन को हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 116 इस्तिफ़ादा कुंदगान में शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के चेक्स हवाले किए। इस मौके पर नारायण खेड़ मंडल कांग्रेस पार्टी के सदर MA वहीद, ताहिर मदीना, काउंसलर MA मजीद, कांग्रेस कायदीन मोहम्मद वहीद, सुधाकर रेड्डी, रमेश चौहान, पंडरी रेड्डी, शंकर तहसीलदार, भास्कर, सरकारी उदारों के अलावा मकामी कांग्रेस कायदीन और ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। खेल के मैदान में अपने जौहर दिखाने वाली बॉक्सिंग चैंपियन निकहत ज़रीन, जिनकी खेल के मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी पर हुकूमत तेलंगाना ने DSP के ओहदे पर फाइज किया है। कहा है कि वह हालिया पेरिस ओलंपिक्स में मेडल न मिलने पर मायूस हैं, लेकिन वो इसे पीछे छोड़कर कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स के अगले एडिशन पर तवज्जो मरकूज करने की ख्वाहिशमंद है। 2 बार की आलमी ख्वातीन बॉक्सिंग चैंपियन निकहत ज़रीन ने आज कंट्री क्लब बेगमपेट में मुनक़िदा मेट एंड ग्रेट प्रोग्राम में शिरकत की और उन्हें DSP के ओहदे पर फाइज किए जाने पर तमाम का शुक्रिया अदा किया। बाद 2 मरतबा आलमी ख़वातीन की बॉक्सिंग चैंपियन में कामयाबी हासिल करने वाली निकहत ज़रीन ने आज TTV न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद शाह नूरी से बात करते हुए कहा कि वो हालिया पेरिस ओलंपिक्स में तमगा न मिलने पर मायूस है, लेकिन वो उसे पीछे छोड़कर कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स के अगले एडिशन पर तवज्जो मरकूज करने की ख्वाहिशमंद है। उन्होंने कहा कि मैंने 2024 के पेरिस गेम्स की तैयारी में अपना दिल जान लगा दिया और ओलंपिक तमगा जीतना मेरे सबसे बड़े ख्वाबों में से एक था, लेकिन गैर सीडेड होने की वजह से मुझे एक नामुनासिब डरा हुआ और खेलों में जल्द ही झुकना पड़ा। उन्होंने बताया कि अब मैं मुकम्मल तरबियत वापस आ गई हूं और अगले चंद महीनों में होने वाले अहम इवेंट्स पर तवज्जो मरकूज करूंगी, जिनमें एशियन चैंपियनशिप भी शामिल है। निकहत ने कहा कि यह अब तक मेरे लिए बहुत अच्छा सफ़र रहा और मेरी चिरंजीवी सर, साबिक SI बॉक्सिंग कोच समेत कोचेस और तमाम लोगों की शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आला सतह पर निशान बनाने मेरी मदद की। उन्होंने कहा कि मैं एक ज़ाती कोच की तलाश में हूं, तरजीहन एक हिंदुस्तानी जो कौमी कैंपों के दौरान भी मेरे साथ रह सके। 28 साल निकहत ने वजाहत की है कि अगर मैं किसी गैर मुल्की कोच की खिदमत हासिल करती हूँ तो मफादात का टकराव होगा, क्योंकि कौमी बॉक्सिंग फेडरेशन भी गैर मुल्की कोच की खिदमत हासिल करने पर गौर कर रही है। अगर ऐसा होता है तो मैं अपना ज़ाती कोच नहीं ले सकता। निकहत ज़रीन ने कहा कि मैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे DSP का ओहदा दिया। TPCC सदर और मेरे वालिद के दरीना दोस्त महेश कुमार गौर, मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर और पुलिस के आला अफसरान का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मुझे सख्त तरबियत देने और मज़ीद एजाज़ हासिल करने में मदद किया।
पहली बात तो मैं मीडिया लोग को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बिकॉज आज मैं जिस भी मुकाम पे हूँ मैं उन लोग हमेशा सपोर्ट करे। और आज इस ओकेशन पे, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ओकेशन पे, आज मैं पहली बात तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी सर को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ डीएसपी पोस्ट देने के लिए। और हमारे शब्बीर अली सर यही सपोर्ट करते रहते कि हमारे माइनॉरिटीज से और भी मुसलमान लड़कियां बाहर निकले और अपने ड्रीम्स पूरा करें। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपने मुल्क के मुसलमान की लड़कियों को सपोर्ट करते। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा कहना चाहती हूँ। और आज इस ओकेशन पे मैं जो मेरा पोस्ट है डीएसपी का, उसके लिए मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आने वाले कॉम्पिटिशन्स के लिए मैं और भी ज़्यादा मेहनत करके इंशाल्लाह फ्यूचर में ऐसे ही देश को मेडल जीत के अपना देश का नाम रोशन करूँगी। मैडम, यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आजकल कहीं दूसरे कहीं उसमें पड़े हुए मैडम, उसके क्या मैसेज देना चाह रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए खास करके? जी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अपने पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत मायने करता है कि अपने बच्चों को सपोर्ट करो, चाहे कोई भी फील्ड क्यों ना हो, वो स्पोर्ट्स हो या कोई भी फील्ड हो, उसमें आप अपने बच्चों को सपोर्ट करो। डेफिनेटली वो एक दिन अपने पूरे घर वालों का, माँ बाप का नाम रोशन करते। और बस अपने बच्चों पे भरोसा रखो और अपने बच्चों को 100% सपोर्ट करने से उन्हें ज़रूर मेहनत करके लाइफ में कुछ अचीव करेंगे। थैंक यू। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट के हुकाम ने त्योहारों के सिलसिले में मुसाफिरीन पर जोर दिया है कि वो अपनी रवानगी के सिलसिले में पेशगी तौर पर मनसूबा तैयार करें और कैब्स की किल्लत और मुसाफिरीन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र जल्द एयरपोर्ट पहुँचे। चूँकि दिवाली करीब है, हुकाम सफरी सरगर्मियों में इजाफा की तवक्को कर रहे हैं। एयरपोर्ट हुकाम की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी में निशानदेही करते हुए कहा गया है कि कपास की कमी, कैब्स की कमी मुसाफिरीन के सफ़र को मुतासिर कर सकती है। जिला आदिलाबाद के बोथ मंडल में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। जिले के अजरोजा, चिंतलबोरी, नगीनी और चिंतागोड़ा के हुदूद में ये शेर 2 दिनों से देखा गया। गुज़श्ता रोज चिंतलगोड़ा में इस शेर ने बैल पर हमला करके हलाक कर दिया। उन देहातों में महकमा जंगलात के अहदेदारों ने शेर की मौजूदगी की इत्तला पर उनका दौरा किया और मकामी अफराद में शेर की मौजूदगी पर किए जाने वाले एहतियाती इक़दाम के बारे में बेदारी पैदा की। अहदेदारों ने बताया कि महाराष्ट्र के तपेश्वर टाइगर जोन से ये शेर महाराष्ट्र से लगे तेलंगाना के इलाकों में आया। जिन इलाकों में ये शेर देखा गया वहां इसकी नकल हरकत पर नज़र रखने के लिए महकमा जंगलात के इदारों की जानिब से ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर प्रशांत पाटिल ने बताया कि महाराष्ट्र के कन्नौज के जंगलात में रहने वाला ये शेर रास्ता भटक कर बोत में आ गया। उन्होंने कहा कि इस शेर की मौजूदगी की इत्तला पर एक बेस कैंप बनाया गया और 4 टीमें तश्कील देगी ताकि शेर की नकल हरकत पर नज़र रखी जा सके। उन्होंने मकामी अफराद पर जोर दिया कि वो शेर को नुकसान न पहुँचाए। उन्होंने मशवरा दिया कि वो घने जंगल में जाने से बच्चों और जंगली जानवरों के साथ अचानक तसादुम से गुरेज करें। उन्होंने यकीन दिलाया कि शेर के हाथों मवेशियों की हलाकत पर उन मवेशियों के मालिकीन को मुआवजा दिया जाएगा। मकामी अफराद का कहना है कि शेर की नकल हरकत के सबब वो कपास की फसल की कटाई से खौफजदा है। उन्होंने महकमा जंगलात के हुकाम से दरख्वास्त की है कि वो उसे जंगल की तरफ करने और इंसानों को होने वाले इम्कानी नुकसान को रोकने के लिए इक़दाम करें। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का सिलसिला जारी है, जिसके बाद उसके एक और दरवाजे को 10 फीट तक खोलते हुए पानी निचले इलाकों में छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में 1,55,997 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद उसे एक दरवाजे से 93,689 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब 885 फीट के बरखिलाफ 884 फीट दर्ज की गई है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि 27 ta 30 अक्टूबर तेलंगाना में बाज़ मकामात पर हल्की औसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासत में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में मौसम खुश्क रहेगा।
صدر म्यूनिसिपल काउंसिल ऑफ चिरियाल ए स्वरूपारानी ने कहा कि ज़िला सिद्दीपेट के चिरियाल टाउन के तमाम मोहल्ला जात में सीमेंट रोड और गंदे पानी की निकासी के लिए मोरियों की तामीर की जा रही, जिससे टाउन को कचरा और गंदगी से पाक बनाने के अलावा आवाम को दरकार बुनियादी सहूलियात की फराहमी और खूबसूरत बनाना मुमकिन होगा। सदर म्यूनिसिपल काउंसिल ऑफ चिरियाल ए स्वरूपारानी ने आज बल्दी वार्ड नंबर 9 में मकामी काउंसलर एस सुरेश के हमरा सीमेंट रोड के तामीरी कामों का रस्मी इफ्तिताह अंजाम देने के बाद तकरीब को मुखातब कर रहे थे। उन्होंने अवाम को बल्दिया से ताउन करने की अपील की। इस मौके पर BRS पार्टी कायद श्रीधर रेड्डी, कमिश्नर नागेंद्र, मैनेजर प्रभाकर और दूसरे उदार मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली माजिद हुसैन और कांग्रेस लीडर फिरोज खान के दरमियान चंद दिन कबल हुए झगड़े की इंक्वायरी के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ऑफ तलब किया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने दोनों के दरमियान हुए झगड़े से मुतालिक तफसीलात से आगाही हासिल की। बादशाह कांग्रेस लीडर फिरोज खान ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में राजू स्टेडियम के करीब 3 बसें शोलापोश हो गईं। ये प्राइवेट बसें ठहरी हुई थी कि अचानक उनमें आग लग गई। इस बात की इत्तला फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई, जिसने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाक़े की पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस बात की जांच कर रही है कि बसों में यह आग इत्तिफाकी तौर पर लगी या फिर लगाई गई। इस वाक़े में ये बसें जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने रंगारेड्डी जिले के आमंगल गांव में एक मेडिकल शॉप पर छापा मारा है, जो बगैर ड्रग लाइसेंस के गैर कानूनी तौर पर चलाया जा रहा था। अद्वियात की गैर कानूनी फरोख्त के बारे में मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए DCA हुकाम ने यह छापा मारा। जुमरात को DCA के एक बयान में कहा गया है कि दुकान में अद्वियात की फरोख्त के लिए ज़रूरी लाइसेंस नहीं था। छापे के दौरान इदारों को बड़ी मिकदार में गैर मजाज अद्वियात मिली हैं। 75 मुख्तलिफ अक़साम की दवाएं जब्त की गई हैं, जिनकी मालियत 2.22 लाख रुपए है। DCA ने इस बात पर जोर दिया है कि होल सेलर्स और डीलर जो बगैर लाइसेंस के दुकान को अद्वियात फराम करते हैं, वो भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई के जिम्मेदार हैं। इन इदारों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि वो जिन दुकानों को दवाइयाँ फराम करते हैं, उनके पास भी दुरुस्त ड्रग लाइसेंस मौजूद हों। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत लाइसेंस के बगैर अद्वियात फरोख्त करने पर 5 साल कैद की सज़ा है। आवाम से अपील की गई है कि वो बगैर लाइसेंस के मेडिकल शॉप से अद्वियात खरीदने से गुरेज करे, क्योंकि इससे सेहत के लिए संगीन खतरा लाहिक हो सकते हैं। दाना शुमाल मगरबी खलीज बंगाल में एक शदीद तूफान की शक्ल इख्तियार कर गया। इस तूफान के ज़रिए से आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश का इम्कान है। तूफान गुज़श्ता 6 घंटों में 12 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। शदीद तूफान का मरकज़ पारादीप उड़ीसा से 260 किलोमीटर, धामरा उड़ीसा से 290 किलोमीटर और सागर जजीरे बंगाल से 350 किलोमीटर के फासले पर था। इसकी जुमे की सुबह तक साहिल को अबूर करने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पूरी सागर जजीरे के दरमियान AP स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने माहीगीरों को मशवरा दिया है कि वह समंदर में न जाए, क्योंकि इस तूफान के ज़रिए से शदीद बारिश का इम्कान है। शिमाली आंध्रा में मौसम अब आलूद है। श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापट्टनम अजला के साहिली इलाकों में तेज़ हवाएं चल रही हैं। शादी के इस्तकबालिया में शिरकत के लिए जाने के दौरान आंध्र प्रदेश के अनामिया ज़िले में पेश आए सड़क हादसे में एक ही ख़ानदान के 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा ज़िले के रेलवे कुडराज नगर के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज़ रफ्तार कार ने RTC बस को टक्कर दे दी। इस हादसे में 3 अफराद हलाक और 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ज़िला मेदक में बिजली के तार को इत्तिफाकी तौर पर छू लेने से किसान की मौत हो गई। बाद ये वाक़या जुमरात को ज़िले के झांसी लिंगापुर मंडल में पेश आया। महलूक किसान की शनाख्त 27 साला सीना राजू के तौर पर की गई है। तफसीलात के मुताबिक इस किसान ने इसके बोरवेल के
बिजली के तार के टूटने पर उसकी मरम्मत के जरिए बिजली की सप्लाई को बहाल करने की कोशिश की, ताहम इत्तेफाकी तौर पर बिजली के तार को छू जाने के नतीजे में उसकी मौत हो गई। इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव जुमरात को ओडिशा और मगरबी बंगाल के साहिलों से टकराने वाले शदीद तूफान दाना के पेश नज़र मशरक़ी साहिल और जनूब मशरक़ी रेलवे की तैयारियों पर एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बोर्ड के तमाम मेंबरान, ईस्ट कोस्ट रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर, खड़गपुर, चक्रधरपुर, आदरा और खुर्दा रोड के डिविजनल रेलवे मैनेजरों ने जायज़ा मीटिंग में शिरकत की। मिस्टर वैष्णव ने रेलवे को हिदायत दी है कि वो कम से कम रुकावट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी को यकीनी बनाएं। उन्होंने ये भी मशवरा दिया है कि मुसाफिरों को कम से कम तकलीफ को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। ईस्ट कोस्ट रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजरों ने बताया कि हेडक्वार्टर भुवनेश्वर और गार्डन रेंज कोलकाता के डिविजनल दफातर को खुर्दा रोड, विशाखापट्टनम, संबलपुर, चक्रधरपुर, आदरा, रांची, खड़गपुर, बालासोर में 24 घंटे वॉर रूम कायम किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट फंड एडवाइजरी कमेटी की 20वीं मीटिंग जुमरात को वज़ीर आला वैष्णव देव साई की सदारत में उनकी रिहाइशगाह पर मुनाकिद हुई। इजलास में मदनियात के मुख्तलिफ मनसूबों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड्स की मंजूरी दी गई। मीटिंग में मिस्टर साई ने मादनी तरक्की फंड एडवाइजरी कमेटी के साबिका फैसले समेत फंड्स के इस्तेमाल के बारे में अफसरान से मालूमात हासिल की। फंड्स में दस्तियाब रकम को मद्देनज़र रखते हुए चीफ मिनिस्टर ने रियासत में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के तस्वूर पर गौर करने की हिदायत दी। मीटिंग में बहस के बाद छत्तीसगढ़ रेलवे का कॉरपोरेशन को डोंगरगढ़, कबीरधाम, मंगेली, कटघोरा रेलवे लाइन के लिए ज़मीन के हुसूल और इब्तिदाई तामीराती काम के लिए 300 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी गई। डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग के मादनियात की तलाश, मादनी ब्लॉक की नीलामी और कानों के IT पर मबनी ज़ाब्ते के लिए 83 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की गई। मीटिंग में रियासत में मादनियात की आमदनी में मज़ीद इजाफे के इम्कानात का मुताला करने और कानकुनी के शोबे को बेहतर बनाने के लिए माहिर इदारों की खिदमत लेने के लिए 20 करोड़ रुपए की इजाफी रकम फराम करने का फैसला किया गया। ये बात काबिल ज़िक्र है कि महकमा मादनियात को हर साल हासिल होने वाली कुल मादनी आमदनी का 5% मादनी तरक्याती फ़ंड के तहत मुख्तस किया जाता है। मज़कूरा फ़ंड से एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश के मुताबिक डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग, CMDC, रेल और रोड ट्रांसपोर्ट और कानकुनी के शोबे में ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए फ़ंड्स फराहम किए जाते हैं। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे ब्रेक के बाद। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू।
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है. Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.